हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। अभिकथन एसेशन एक, घाव के स्थान पर डब्ल्यूबीसी केशिका पारण या डायपेडेसिस की प्रक्रिया द्वारा एकत्रित हो जाती है। कारण या रीजन है यह श्वेत रुधिराणुओं का एंडोथेलियम से होकर निकलना है। पहला विकल्प है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है और आर सत्य है। और पांचवा है ए और आर दोनों असत्य हैं। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं ल्यूकोसाइट की, या जिन्हें डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। ल्यूकोसाइट या जिसे डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत श्वेत रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, जिन्हें श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखो, जैसे ही शरीर में कोई संक्रमण होता है जीवाणु या विषाणु का, तो ये श्वेत रुधिर कणिकाएं संक्रमण से बचाती हैं। ये कोशिकाएं ये कोशिकाएं संक्रमण से बचाती हैं, प्रतिरक्षा करती हैं, संक्रमण से बचाती हैं। तो जैसे ही कहीं पे घाव होता है तो ये कोशिकाएं तुरंत वहां पर एकत्रित हो जाती हैं। और ये जिस गति के द्वारा होती है वो है डायपेडेसिस, या जिसे कोशिका पारण कहते हैं। अर्थात इसका जो अभिकथन है या कथन है वो बिल्कुल सत्य है। और ऐसा क्यों होता है कि वो कैसे कोशिका पारण के द्वारा एकत्रित हुई है, तो हम देखते हैं कि ये जो श्वेताणु या श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, ये एंडोथेलियम में से होकर निकलती है। ये कोशिकाएं रक्तवाहिकाओं की रक्तवाहिकाओं की रक्तवाहिकाओं की एंडोथेलियम परत से एंडोथेलियम परत से निकलकर निकलकर घाव के स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं एकत्रित हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो कारण है वो बिल्कुल सही है। ए भी सत्य है और आर भी सत्य है। और यहाँ पे जो इसका कारण है वो इस कथन का सही व्याख्या कर रहा है। जैसा कि विकल्प पहले में दे रखा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा पहला या ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।